सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे एक्सपेंडिचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जैसे हम लोग एक चीज, मुझे बताओ कि अ, हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम पूरे साल भर काम करते हैं और हमें एक सैलरी मिलती है। ये भी हो सकता है पूरे साल भर की सैलरी में 3 लाख रुपए मिल रही है, मतलब अगर 15 हजार है। अगर हमारे सैलरी 20 हजार रुपये है तो हमें कितनी मिलेगी? 4 लाख। 4 लाख 80 हजार। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम लोगों ने पूरे साल भर काम करा, कितने पैसे लिए। लेकिन सीए एक महीने काम भी नहीं करता हमारे बीच, और वो लाखों रुपए की फीस लेके निकल जाता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या वजह है जो सीए की इतनी फीस है? अकाउंटेंट पूरे दिन साल भर काम कर रहा है और वो ज्यादा पैसे को लेके चले जाता है, सीए लेके चले। ऐसा क्यों? यूजर तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं जाती है कि उस ईयर में अगर कुछ भी अगर सीए ने साइन कर दिया तो उसमें कुछ भी दिक्कत होगी तो सीए को छोड़। बट अगर गलती मैंने करी है तो जिम्मेदारी तो मेरी भी है ना। मतलब गलती अगर मेरे से हो गई और सीए को पता ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी तो उसकी है, बिल्कुल करेक्ट है, साइन उसकी गवर्नमेंट की है। लेकिन उसके साइन करने के पैसे हैं, चलो ठीक है। साइन करने के पैसे कितने होने चाहिए? भाई अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के पैसे कितने होते हैं? एक रिटर्न के फाइल करने के 5-6 हजार रुपये होते हैं। 10 हजार रुपये हो गए, चलो। 15 हजार ले लिया, 20 हजार ले लिया। वो तो लाख रुपए की फीस चार्ज करता है, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए। उसके पैसे किससे बन रही? भाई फिक्स अमाउंट होना चाहिए ना, कि भाई चलो आप मेरी रिटर्न फाइल करोगे तो 5 हजार या 10 हजार रुपये दे देंगे आप। वो फिर भी कितने पैसे लेता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो फिर तो अगर अकाउंटेंट पूरे साल भर काम कर रहा है, जैसे आप बोल रहे थे अकाउंटेंट तो पूरे साल भर काम करता है और सीए एक ही बार काम करता है, तो उसकी फीस तो कम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पूरे साल भर काम कर रहा है। तो उन्होंने पढ़ा है तो अपने लिए पढ़ा है ना, हम पैसे क्यों दे उसको? मेरा कहने का मतलब है, आप सीए को पैसे क्यों दोगे? वो भाई अगर कोई पैसे मांगता है तो आप ये तो वो तो आप तो पूछते हो किस चीज के पैसे हुए। तो पूछोगे तो ना, 2 लाख रुपए के पैसे किस चीज के? सीए किस चीज के पैसे लेता है? पता है किस चीज के? सीए लेता है पैसे अकाउंटेंट की गलती के। अकाउंटेंट की गलती के पैसे बनते हैं उसके। आप अकाउंट्स बनाते हो पूरे साल में, जैसे आपने बोला लॉ लॉ से पता नहीं होता है अकाउंटेंट, या इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ा, तो आप रैंडमली जो भी उन्हें समझ में आता है उस तरीके से वो अकाउंटिंग कर देते हैं। सीए आते हैं, सीए आके चेक करते हैं, अरे तुमने ये नहीं करा था इसमें, तुमने जीएसटी ठीक से जमा नहीं करा, तुमने इनकम टैक्स के रूल के एक्ट के हिसाब से काम नहीं करा। ये सब चीजें देखते हुए वो 10 15 20 25 पॉइंट निकालते हैं और वो बोलते हैं कि अपने क्लाइंट को, देखो हमने आपका इतना टैक्स बचा दिया, अगर ये हम रिटर्न फाइल कर देते ना तो आपके गलत हो गया था और इतना पेनल्टी आ सकती थी आपको। हमने पैसे बचा दिए आपके, 10 लाख रुपए लाओ हमारे 1 लाख में। तो किसकी वजह से पैसे मिले उनके बने? अकाउंटेंट की गलती। अगर अकाउंटेंट गलती नहीं करेगा तो क्या उनके पैसे बनेंगे? उनके पैसे नहीं बनेंगे। अगर अकाउंटेंट गलती ना करे तो उनके पैसे कम हो सकते हैं, कम हो जाएंगे ना। अगर अकाउंटेंट इतना सक्षम हो कि उसने सारा लॉ पढ़ा हो, उसे सारी चीजें पता हो, इनकम अगर मान लीजिए इनकम टैक्स में क्या होता है, क्या सीए करता है, ऑडिट क्या करता है, कैसे चेक करता है, सब पता हो अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट अपनी सैलरी बोल सकता है, सर मेरी सैलरी 20 हजार रुपये है, आप सारा काम मैं कर दूंगा, आपको सिर्फ सीए से साइन करवाने होगा, सारा काम मैं करूंगा, मेरी सैलरी 10 हजार रुपये बढ़ा। तो क्या हंसते हंसते नहीं बढ़ाएगा अपना? बढ़ाएगा। भाई आपका खर्चा अगर उन्होंने बढ़ा भी दिया, कितना खर्चा बढ़ा? 1 लाख 20 हजार रुपये। उनका तो हर साल का, और 1 लाख 20 हजार रुपये बढ़ाने के बाद अकाउंटेंट को तो 10 काम और दिए जाएंगे। उसके उसके ऊपर मतलब सीए लिए, तो सीए तो हमारे लिए काम नहीं कर रहा ना, पैसे तो दे रहा है लेकिन वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है ना। तो हम उसके अंडर में वर्क करेंगे, मतलब वो जो बोलेगा वो हमें करना। करेक्ट है ना? तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर कंपनी की ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे यहाँ जो अकाउंटेंट आ रहे हैं या हमारे यहाँ जो अकाउंट्स मैनेजर आ रहे हैं वो इतने सक्षम हो कि हमारा सारा काम कर सके, चाहे थोड़े पैसे ज्यादा लेके। किसी को नहीं खलता, अपने अपने बंदे में किसी को खलता है। करेक्ट है ना? बट आपकी सैलरी कब बढ़ेगी? जब आप ये बोल सकोगे कि सर सारा काम हम करके दे देंगे। और अधिकतर गलती जो होती है ना वो इस एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर से ही होती है। जिसको ये नॉलेज नहीं होती है इस वजह से वो गलतियां करते हैं बहुत सारी। ठीक है, अब ये गलतियां कैसे हो सकती है, पहले उससे पहले अभी थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ना होगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्या क्या गलती होती है, कैसे सुधारा जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना।
तो बात आती है एक्सपेंडिचर्स की। एक्सपेंडिचर्स कितने तरीके के होते हैं? कितने तरीके के होते हैं बताओ? आपका कहना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंडिचर एक बड़ा टर्म है। अभी देखो दोनों में एक्सपेंडिचर्स हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होते हैं हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुना कभी ये? सुना भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे आप आप ये देखते हो कि हम खर्चे तो बहुत सारे करते हैं ना। जब हम अगर मैं इस क्लासरूम की बात करूं तो इस क्लासरूम में क्या क्या खर्चा हुआ है बताओ आप? इलेक्ट्रिसिटी का, और बताओ, तो जल्दी बताओ, और कुछ? कंप्यूटर्स, फर्नीचर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, एसी, फैन, ट्यूबलाइट्स, बहुत सारे खर्चे। जो मैं बैठा हूं, अगर मेरे को सैलरी दी जा रही है तो सैलरी, तो इस रूम में जो खर्चे हो रहे हैं वो अलग अलग नेचर के हो रहे हैं। इस जगह का रेंट, राइट। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो काफी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं, और कुछ खर्चे कौन से होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। पता है ना हम लोगों को? कुछ खर्चे कहाँ डाले जाते हैं? बैलेंस शीट में डाले जाते हैं। कुछ खर्चे कहाँ डाले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे पता चलेगा कि कौन सा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा खर्चा बैलेंस शीट में जाएगा? इससे पता चलता है। यही तो गलती होती है। अब कोई खर्चा ऐसा था जो होना कहा, डलना कहाँ चाहिए था? बैलेंस शीट में। आपने कहाँ डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। और कुछ खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में था लेकिन वो डल कहाँ गया? तो गलत हो गया ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज का पता कैसे चलता है आपको? ये उसका नेचर पता करना है। जिस खर्चे का नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जिस खर्चे का नेचर क्या होगा, तो वो क्या है? बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट में जाएगा। जो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और जो खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो दोनों जगह जाएगा, बैलेंस शीट और दोनों जगह। मतलब कुछ पार्ट बैलेंस शीट में, कुछ पार्ट मतलब बताएंगे भी इसको कैसे होता है। समझ में आया? अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो मैंने बोला करेक्टरिस्टिक्स को पकड़ो। पहली चीज, जिस खर्चे से होने वाला बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। आप उससे जो रेवेन्यू कमाओगे वो 1 साल से ज्यादा तक कमाओगे। जैसे कि फर्नीचर खरीदा आपने, अब फर्नीचर खरीदा तो वो 1 साल तक तो नहीं कमा के देगा। भाई आप लोग मुझे फीस दोगे, सैलरी मेरे पास जो फीस आएगी, इस फर्नीचर के बेस पे मैं 1 साल ही फीस लूंगा क्या? फर्नीचर तो काफी साल तक चले, 5 साल 10 साल तक चलता है कि नहीं चलता है? कंप्यूटर हमने खरीदे थे, अभी जो कंप्यूटर खरीदे थे तो 5 6 साल के पहले खरीदे थे, लेकिन आज तक रेवेन्यू कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? तो ये जो खर्चा हुआ है ये 1 साल का नहीं है, ये कई सालों का खर्चा है। तो ये क्या है? हमारी एसेट है। ये हमारे को कहाँ दिखाना है? इसे बैलेंस शीट में दिखाना। पहली चीज समझ में आ गया? जिस खर्चे से होने वाला बेनिफिट काफी सालों तक होगा, वो हमारा कौन सा खर्चा होगा? दूसरा, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि जो खर्चा, जिस खर्चे से जो आपने खर्चा करा है और उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही है। जैसे कि मान लीजिए एक मशीनरी आपने ली, ठीक है, एक मशीनरी ली, उस मशीनरी की कीमत थी लेट से 1 लाख। अब आपको ये तो क्लियर है कि ये खर्चा कहाँ जाएगा? ये खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना? बट अब इसके अंदर एक मोटर लगी हुई थी जो जिसकी कीमत ही कितनी है? 40,000 रुपए की वो मोटर है। 40,000 रुपए की वो मोटर है। अब हुआ क्या कि यह इंजन है, सॉरी इंजन की बात करते हैं, मोटर नहीं, इंजन की बात करते हैं। इसके अंदर इंजन रखा हुआ है कितने का? 40,000। अब मेरे पास कोई पर्सन आया, कहने लगा कि आपने मशीन ली? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, मैंने कहा यार मैंने भी ऐसी मशीन ली थी। आपका कैसे काम चल रही है मशीनरी? कैसे काम कर रही है? मैंने बढ़िया काम कर रही है, 100 पीस एक दिन में बना देती है। एक पीस एक दिन में 100 पीस बना देती है। कह रहे कहाँ बढ़िया काम कर रही है सर। मैंने भी तो मशीनरी ली है, सेम तरीके की ली है, सेम कॉन्फ़िगरेशन की ली है, लेकिन मेरी मशीनरी जो है वो 300 प्रोडक्ट बनाती है, एक दिन में 300 प्रोडक्ट बना रही है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो रहा है? उसने कहा सर इसमें, उसने चेक करा, उसने कहा देखो सर इसका जो इंजन है ना वो थोड़ा सा वीक लग रहा है।
ये बदलवा दो बस। ये बदलवाओगे ना, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो उसने मैंने कहा ठीक है कर दे भाई, बता दे, ठीक है ना। तो उसने कहा कि देखिए इंजन बदलवा लो। तो ये जो 40,000 रुपये आपने खर्च करा ना, ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी की कॉस्ट में जाएगा फिर से। मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब 3-4 महीने हो गए तो मुझे इस्तेमाल करते हुए, फिर मैंने बदलवा दिया उसको। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो जिससे इंक्रीज होती है आपकी एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी, वो खर्चा भी क्या होगा? हाँ, एसेट में डालेंगे। कैपिटल, कैपिटल मतलब यहाँ पे कैपिटल का मतलब नहीं है, कैपिटल का मतलब है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो हमारी बैलेंस शीट आइटम है, एसेट पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो कैपिटल का वर्ड के उसको मत पकड़ लेना। कैपिटल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कैपिटल के अंदर डालेगा, कैपिटल लेजर के अंदर डालेगा, नहीं। मतलब वो खर्चा हमारे एसेट है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कई बार आप ये सुनोगे टर्म कि यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए इसे आपको वो बोलना चाहते हैं कि आप इसे एसेट बना लो, बैलेंस शीट आइटम। वो ये कहना चाहते हैं ये बैलेंस शीट आइटम है बस, और एसेट में जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता, नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं होता। एक बार हो गया और बस, एक बार हो गया, काफी सालों तक छुट्टी, 4-5 साल की छुट्टी, 2-3 साल तक छुट्टी, फिर नहीं होता। ऐसे नहीं हो रहा है हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में हो रहा है, रिकरिंग नेचर का नहीं है। जहां पर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे आप, वो खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये जिस खर्चे से होने वाला बेनिफिट लेस देन 1 ईयर। जैसे कि बिजली का बिल, 1 महीने का बिजली का बिल दिया, 1 महीने की फीस आ गई, 1 महीने की सैलरी दी, 1 महीने की फीस आ गई। आप लोग अगर हमारे को, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे टीचर हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे को पैसे दिए, अगर सैलरी दी तो 1 महीने की सैलरी पे तो 1 महीने की फीस ही तो पढ़ा सकता हूँ मैं, 1 महीने से ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो उससे होने वाला फायदा भी तो एक ही महीने में मिला, 1 साल के अंदर अंदर मिल गया कि नहीं मिल गया उसका बेनिफिट? जो भी खर्चा हमने किया, मैंने एक पेन खरीदा, इस पेन से होने वाला फायदा 1 साल के अंदर अंदर मिल गया क्या ना? आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक, तो कभी स्टॉक, कभी आपने ऐसा खरीदा कि 4 साल का स्टॉक पहले भर लिया हो, 2 साल का स्टॉक पहले भर लिया, या कितने साल, कितने कितने टाइम का भरते? 3-3 महीने का, 4-4 महीने का, 5-5 महीने का जो भरते, फिर वो जब खत्म होने लग जाता फिर 3-3 महीने का। तो इसका मतलब उससे होने वाला फायदा 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो वो खर्चा क्या है हमारा? करेक्ट है ना? दूसरी चीज, ये खर्चा, पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट, कोई खर्चा आप स्मूथ रन के लिए, स्मूथ रन मतलब, जैसे चेयर है, अब ये चेयर जैसे टूटी फूटी है, अब ये चेयर तो हमारी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब ये चेयर में, ये चेयर क्या हुई, यहाँ से टूटने लगी, पीछे से टूट गई। अब टूट गई है, तो क्या मैं यहाँ पर बच्चे जब आएंगे तो मैं उन्हें बोलूंगा सर फीस आपकी इतनी है, बोलूंगा सर फीस तो आप इतनी ले रहे हो लेकिन टूटी हुई चेयर में बैठा रहे हो। तो मेरे मेरे मेरी रेवेन्यू में कमी आ रही है कि नहीं आ रही? मेरा स्मूथ रन जैसे मैं चल रहा था वैसे तो मेरी कमी आएगी ना उसमें। अगर मुझे मुझे उसी स्पीड में चलना है तो मुझे ये क्या मेंटेनेंस करवानी होगी, तो ये खर्चा भी क्या होगा? ये एफिशिएंसी स्क्रीन नहीं कर रहा है, एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ा रहा ना, मेंटेन रखने के लिए कर रहा है, उसी चीज को मेंटेन रखने के लिए खर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो वो खर्चा भी क्या होगा हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरी बात सुन रहे हैं? इस इन खर्चों को बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ते हैं ना हम लोग, वो कौन से खर्चे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके टाइप से। तो स्मूथ रन के लिए एक तो ये समझ में आ गया। तीसरा, रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, बार बार होने वाले खर्चे, रिपीटेडली बार बार होते होते रहते, ये खर्चे हमारे क्या है? समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमारे बारे में थे, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके कुछ एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी आपने पढ़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगा, वो मैं उसमें पूछूंगा। ठीक है, या इसी में कंप्लीट कर ले, इसमें करते हैं। चलो देखो, अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, वो मुझे बताना आपको कि क्या लग रहा है वो खर्चा। आप लोग मुझे बताओ कि सैलरी क्या है, रेवेन्यू है
या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। काफी टाइम तक होता है, ठीक है ना। कार खरीदी, क्या खर्चा? वेरी गुड। बिल्डिंग खरीदी, क्या खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। ठीक है। एक बिल्डिंग खरीदी मैंने, जो बिल्डिंग खरीदी थी उसके ऊपर मैंने एक फ्लोर और बनवाया, एक और फ्लोर बनवा दिया, क्या खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। मेंटेनेंस का मतलब हमने बिल्डिंग का एक्सटेंशन को बढ़ाया ना, जब बिल्डिंग की विंग्स को बढ़ाएंगे तो क्या खर्चा तो, हाँ, मतलब अब कैपेसिटी बढ़ गई ना, एफिशिएंसी बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया ना हमारा, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में व्हाइट वॉश करवाई हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो व्हाइट अभी मैंने, या एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, जो बिल्डिंग मैंने खरीदी थी ना, अभी मैंने जो बिल्डिंग खरीदी थी, जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए, अब मैंने क्या गंदी है, इस पे व्हाइट वॉश करवाया, तब कैपिटल में आएगा, फिर रेवेन्यू में कब आएगा? नहीं समझ में आया मेरा क्वेश्चन? समझ में आया? मैंने बिल्डिंग खरीदी, उसमें मैंने व्हाइट वॉश करवाया, लेकिन व्हाइट वॉश, अच्छा चलो इसकी समझो, जैसे अभी हमारी इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट चल रहा है ना, इसमें मुझे लग रहा है यार ये गंदा सा हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सीलिंग वगैरह जाना सब कुछ है, मैं इसमें व्हाइट वॉश करवा देता हूँ, क्या खर्चा है? रेवेन्यू कैपिटल में तो रखते क्यों, सब ऐसे जाएगा नहीं, बट एक वो है ना कि हम एक बार करा दिया, 2 साल 2 साल के बाद ही हाँ, लेकिन इससे कोई ना तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है ना। हाँ ये जरूर है कि ये साल 2 साल, लेकिन वो वाले पेंट, वो वाला पेंट होना चाहिए जो 3 4 साल तक चलेगा, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ डलवाया है या ऐसी कुछ चीज पेंटिंग करवाई है जो काफी सालों तक की नहीं, पक्का है, श्योर है, तब तो आप ये बोल सकते हो, अभी श्योरिटी नहीं है ना इसमें कुछ, राइट। तो ये खर्चा क्या है हमारा? मेंटेनेंस के लिए, स्मूथ रन के लिए, तो क्या है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंस। अभी जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, अब जैसे एग्जाम्पल में मैंने बिल्डिंग खरीदी, और उस बिल्डिंग को खरीदने के टाइम पे मैंने फिर व्हाइट वॉश करवाया, तब भाई जैसे अभी मैंने ये इंस्टीट्यूट खोल खरीद लिया, अब इंस्टीट्यूट खरीदा, खरीदने के बाद मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि यार अब यहाँ पर इसे, इसको थोड़ा सा साफ करना चाहिए, गंदा होगा, तो मैंने व्हाइट वॉश करवाया, फिर तब कैपिटल होगा, क्यों? क्योंकि वो आपने डेली में मतलब यूज चलेगा, ताकि अच्छा लगे तो कैपिटल क्यों? क्यों आप कह रहे हो कैपिटल आएगा? उस टाइम पे जब हमने कोई नई बिल्डिंग खरीदी और उसी टाइम पे व्हाइट वॉश करवाया, तो वो कैपिटल क्यों आएगा? देखो बेसिकली होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ। आपने एक एक्टिवा खरीदी, आप गए, आप एक शोरूम में गए, आप एक शोरूम में जाके एक्टिवा खरीदी आप। जब आपने एक्टिवा खरीदी तो आपने एक्टिवा वाले को जब आपने देखा तो उसने बोला यार इसमें ये है आपकी एक्टिवा 50,000 की। इसमें आपने बोला स्टेशनरी जो मतलब इसमें जो क्या नाम उसका, क्या, एसेसरीज, सॉरी, एसेसरीज वगैरह लगवाना चाहते हो, तो आपसे पूछा गया तो आपने बोला हाँ एसेसरीज लगा दो इसमें, तो 5,000 रुपये आपने और दिया तो एसेसरीज लग गई। अब आपको एक्टिवा चलानी नहीं आती, ठीक है, और आप किसी और को चलाने नहीं दे रहे, ठीक है ना, तो आपने कहा कैसे घर जाएगी, तो आपने कहा ये काम करते थे, टो करवा देते। तो टो करवाने वाले ने भी कितने ले लिए? 3,000 रुपये ले लिए घर तक पहुंचाने के। बोला, ठीक है। घर से फोन आने लगा कि भाई कब आ रहे हो, कब आए, गाड़ी लेकर कब, बोला आ गए बस, टो करवा दिया। अरे आ रहे हो तो ठीक है, एक मिठाई का डब्बा भी पकड़ लेना, क्योंकि घर में मेहमान बैठे हैं, ठीक है ना, उनको ये सब चीजें, ठीक है ना, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो आपने एक काम करा, 2,000 रुपये का एक मिठाई का डब्बा ले लिया। जब घर पहुंचे पहुंचे तो कितने का पहुंच, मतलब ये कितना खर्चा हो गया? अब जैसे घर में पहुंचा तो लोग, आप मेहमान आ रहे हैं, वो आप बहुत बढ़िया गाड़ी, कलर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कलर है, और आप, मैं तो ये बोल रहा था कई बार आपको, एक्टिवा सबसे बढ़िया चीज है, दोनों लोग चला लेते हैं, मेल में फीमेल दोनों करवा लेते हैं। लेकिन लोग बाग ये तो क्वेश्चन पूछते, ये तो तारीफ करते करते, लेकिन एक क्वेश्चन उनके मन में जरूर होता है जो वो जरूर पूछते हैं, क्या, कितने की पड़ी, ये तो बता दो, ठीक है ना, पूछते हैं ना। तो आप मुझे बताओ कितने की बताओगे, कितने की बताओगे, कितने की है?
लोग ये कहते हैं कि घर तो साठ की भाई बताओ मिठाई के डब्बे को भी जोड़ोगे? बचपन की। कितने की बताओगे? 55 की बताओगे कि भाई ये 55 की पड़ी मुझे। ठीक है। अब आपके मौसा जी आया, उन्होंने कहा अरे 55 की पड़ी, मुझसे लो यार 55 हजार मुझसे ले लो और ये गाड़ी मुझे छोड़ो। ठीक है। क्या कहोगे? अगर 55 हजार रुपए के वो आपको बोलते हैं कि 55 हजार रुपए की आपको पड़ी है, तो आप 55 हजार मुझसे ले लो और ये गाड़ी मुझे दे दो, तो आप दे दोगे 55 हजार रुपए की? हाँ, तो आप वो ये बोलोगे सर वो जो आने भाड़ा लगा था 3 हजार रुपया वो भी देना पड़ेगा और ये मिठाई का डब्बे भी लेके जाना। हम क्या करेंगे, मिठाई किसे खिलाएंगे? तो मिठाई का डब्बा भी लेके जाना। नहीं भाई, मेरे लिए तो पूरा 60 हजार का खर्चा हुआ ना। करेक्ट, एज अ बिजनेसमैन देखो तो मेरे लिए तो 60 हजार का खर्चा हुआ ना। और इसको जब तक मैंने इस्तेमाल नहीं करा तब तक इस्तेमाल करने से पहले पहले खर्चा हो गया था। तो ये सारा खर्चा इसकी इसी की कॉस्ट में इंक्लूड होगा ना। तो इसलिए ये सारे खर्चे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो बिल्डिंग हमने खरीदी थी और बिल्डिंग खरीदते साथ भी हमने व्हाइट वॉश करवाया। तो जब मैं, अगर आपसे कोई बोलता है कि यार अपनी बिल्डिंग कितने की पड़ी, तो मैं बोलूंगा ना 10 लाख रुपए की तो बिल्डिंग है, 1 लाख रुपए का व्हाइट वॉश करवाया, तो मुझे तो 11 की पड़ी। तो उसके आगे तो आप बेचोगे जब, उससे तो 11 के हिसाब से तो बेचोगे। जब आप घर खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, घर की कीमत इतनी, रजिस्ट्री इतनी हुई है, ठीक है ना, सारी चीजें, और उसमें कमीशन आपने इतने का दिया, सारी चीजें जोड़ करके तो बताते हो कि भाई मेरे को इतने की पड़ी। तो इसका मतलब वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो रहा है। लेकिन हाँ, उसे जब इस्तेमाल करने लगे आप, 4 5 1 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, जो भी कुछ हो गया, उसमें कुछ गंदगी हुई है, उसको साफ करने लगे, अब आपको व्हाइट वॉश करवा रहे हो, तो आप उसे मेंटेन करने के लिए करो, क्योंकि जिस जिस कंडीशन में आपको मिली थी उसी कंडीशन में आप उसे लाना चाहते हो। ठीक है। करेक्ट है ना? समझ में आया दोनों में फर्क? अब मुझे बताओ, मैंने वैन खरीदी, क्या खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस उसमें मैंने चार टायर थे ना, चारों टायरों को बदलवा दिया, क्या खर्चा? खरीदते साथ ही। कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदते साथ ही, ठीक है ना, और 6 महीने के बाद बदलवाया तो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा ना ये। कैसे एफिशिएंसी बढ़ी? अभी मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में अभी बताता हूँ इस चीज का मतलब। अच्छा मुझे बताओ, मैंने एक मोबाइल खरीदा, क्या खर्चा? एक मोबाइल खरीदा मैंने, क्या खर्चा? खर्चा कर लिया मोबाइल का। ठीक है ना, अब ये मोबाइल मैंने मान लीजिए कितने का खरीदा, कितने का खरीदा, अब उसके बाद ये जब ये मैंने खरीदा था तो ये मान लीजिए 6 दिन या 2 दिन का मुझे बैकअप देता था। अब इसके बाद 6 महीने इस्तेमाल करा, 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये इसकी ना एफिशिएंसी कम हो रही है, मतलब ये अब इसकी बैटरी बैकअप कम हो रहा है। तो मैं शॉप पे ले गया और उसके बाद उससे बोला कि यार इसकी ना बैटरी बदल, मतलब इसको चेक कर ले। उसने कहा बैटरी सब खराब हो रही है, अभी तो ठीक है लेकिन अब फिर भी खराब हो जाएगी, तो आप इसे बैटरी को बदलवा लोगे तो ज्यादा। मैंने कहा बदल दे। उसने बदल दी, जैसे बदली और 2 दिन का फिर से बैकअप देने लगा। क्या खर्चा? क्या खर्चा है? बताओ, इसको देख के बताओ, ये पिछले पेज को, प्रीवियस पेज को, क्या खर्चा है भाई? अभी 1 2 घंटे, 2 दिन का क्या करता था, 2 दिन का वो रखता था, 2 दिन का मुझे बैकअप देता था, और 6 महीने के बाद मुझे लगा दो, ये अभी क्या 2 घंटे का बैकअप दे रहा है। मैंने इसकी बैटरी बदलवाई, अब ये 2 दिन का फिर से बैकअप देने लगा। तो ये जो खर्चा है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू और क्यों कैपिटल? देखो बेसिकली क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप समझो उसको, एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जब हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर दी, मतलब जब हम लाए थे उसे तो कितने दिन का बैकअप देता था? 2 ही दिन का देता था। आज हमने जब उसे कुछ चेंजेस करवाया उसमें तो भी कितने का दे रहा है? 2 ही दिन का दे रहा है। तो इसका मतलब है उसे मेंटेन रखने के लिए खर्चा किया ना, मेंटेन रखने के लिए खर्चा किया ना, एफिशिएंसी क्या बढ़ी? एफिशिएंसी तो तब होती है जब जितना का वो जब हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे थे उससे ऊपर पहुंच गया। आपने कुछ उसमें ऐसा डलवाया 4 दिन का बैकअप दे रहा है, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना। एफिशिएंसी तो तब इंक्रीज होगी ना उसकी, जब वो काम ही वैसे कर रहा था तो उसमें तो उसे मेंटेन रखने का खर्चा किया। तो वो क्या है हमारा? समझ में आया ना? क्लियर है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चा होता है, या इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है, फिर फिनिश। थैंक यू सो मच।